डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये तो हर जगह सुनाई दे रहा है, विरोध भी लगातार चल रहा है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला था क्या, किस तरह से डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ गलत हुआ, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ उनके भाई हैं जो कि रिटायर्ड फौजी भी हैं। क्या कुछ हुआ विस्तार से बता। मैं डॉक्टर राकेश बिश्नोई का बड़ा भाई हूँ। इस राकेश को मैंने 10 साल फौज की नौकरी करके पढ़ाया था और एक होनहार बिना नशा करने वाला, मतलब शब्दवाणी जाम्बू जी की बोल के पढ़ने वाला, 2016 में SPMC में MBBS किया और फिर MD के लिए उसको वहाँ एडमिशन मिला जोधपुर। ये जो डॉक्टर के ड्रेस में हथियार है ना पीछे, इसने इस साले को प्रताड़ित कर करके आखिर में ये दिन देखने को मजबूर कर दिया। मेरे को 1 साल पहले बताया, बोला भाई साहब मेरे को परेशान करता है, तो मैं मिलने गया। इस हत्यारे से ऐसे मिला जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ और मैंने उसको बोला तो बोला कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। मैं बोला कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है राकेश बार? बोला ये जो मेरे को स्टाइपेंड मिलता है उसमें से पैसे मांग रहा है। तो फिर मैं बोला बता दूं, फिर मेरे हाथ जोड़ कर रोने शुरू, बोला इसको कुछ मत बताओ, मेरे से निकाल देगा। फिर वो क्या उस चीज़ को अंदर ले लिया। वो बोला भाई साहब फौजी मामला बिगड़ जाएगा, पूरा बताया नहीं बेचारे। फिर वो मन में ही मन में रखता गया और आखिर में उन्होंने ये कंडीशन कर दी। तो क्या डॉक्टर राकेश ने ये बताया था कि ये बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं और अगर स्टाइपेंड की डिमांड के अलावा भी कुछ प्रताड़ना कर रहे थे? हाँ, वो बोला कि सभी के साथ ऐसा करते हैं। मतलब ऐसे क्या है कि ये शांत स्वभाव का आदमी था। मेडिकल कॉलेज में सभी से पूछ लेना, यहाँ का पूरा स्टाफ रो रहा है, रेजिडेंट। बोला डॉक्टर राकेश कैसे रो रहे हैं पूरे। जिस दिन ख़त्म हुआ ना 200-250 डॉक्टर आ गए रोने के लिए। मतलब स्वभाव ही ऐसा था इसका। उसने क्या वजह थी कि HOD की आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की? अभी वो तो क्या मामला रहेगा वो इनका, बच्चे कैसे करेंगे, उनके सोचते हैं कि डिग्री ख़राब कर देगा, कई मैटर होते हैं उसमें। इतना बड़ा कोई स्टेप उठाएगा क्या? सलफा एक डॉक्टर जो 2 महीने में उसी कॉलेज का प्रोफेसर बनने वाला था, उसका क्या फ्यूचर था आगे आप बताओ। इस मेडिकल कॉलेज का वो कभी हेड ऑफ पूरी को कंट्रोल करता, इतना फ्यूचर था। तो उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया होगा तो आप सोचो कितनी बड़ा दर्द रहा होगा। और ये डॉक्टर ने जो जिस टाइम ये बयान दिए थे, जो आपने बयान देखा उसका वीडियो लास्ट अंतिम बयान, वो अंतिम बयान पुलिस और अस्पताल प्रशासन के सामने दिया है। और इन साले हत्यारों ने 3 घंटे उसको वहाँ लिटा के रखा मरने के लिए। 3 घंटे वहाँ रखा, जबकि एक्मो मशीन वहाँ पे भी थी, एम्स जैसी सुविधा वहाँ है, ये बचा सकते थे। हमारी लास्ट में बात हुई कि अगर एयर एम्बुलेंस आती है मुंबई से तो हम 50 लाख रुपए लेने के लिए तैयार है, इनको अहमदाबाद ले जाओ। ये बात हुई हमारी वहाँ जो था। लेकिन इन्होंने क्या है, उसको मारना था। लास्ट में इन्होंने 1:03 घंटे वहाँ रख के एक सिंगल एम्बुलेंस में डाल के भेजा और हमारे को ऐसे तड़पाया। मैं गाड़ी लेके पिंपाड़ पहुँच गया, मेरा भाई छोटा राजस्थान पुलिस में आबू रोड से बीच में आ गया। मतलब उनका ये था कि घर वालों को भी कन्फ्यूज करो। वहाँ से पिंपाड़ जैसे पहुँचा, बोला हम कॉरिडोर बना के इसको जयपुर ले जा रहे हैं। अब हम देखा कैसा कॉरिडोर बना रहे हैं। फिर वहाँ से हम गाड़ी लेके मेरे यहाँ भागे। वहाँ भागे तो एक सिंगल एम्बुलेंस जिसमें जो घरवाला है उनको आगे बिठाया, बाकी लोग पीछे बैठे। देखो उनकी मतलब साजिश देखो आप। और ग्रीन कॉरिडोर एक एम्बुलेंस, वो भी स्पेयर एम्बुलेंस नहीं है। अगर बाई द वे चारों टायर फट गए तो वो ऐसे ही मर जाता रास्ते में। इनकी मेंटलिटी पहले ही देख लो आप। फिर हम पहले 1 घंटे पहुंच गए, एम्बुलेंस 1 घंटा बाद। यानी आप पैसे देने को भी तैयार थे अगर अहमदाबाद ले जाते हैं तो, वो भी नहीं किया, स्पेयर एम्बुलेंस भी नहीं ले गए। आपका आरोप सीधा है कि ये खुद उनको मारना चाहते हैं। ये उनको मारना चाहते थे। और ये जो मर्डर होता है, एक तो डायरेक्ट मारना, एक ये जो तड़पा तड़पा के मारने वाला मर्डर होता है ना, वो ये मर्डर था। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप सब लोगों के सामने आप सभी देख लो। तो जब डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है तो मरीजों के साथ क्या होता है? एयरलिफ्ट के लिए भी तैयार थे। एयरलिफ्ट के लिए तैयार थे, पूरी सर्कमस्टेंसेस बताई और किस तरीके से इनडायरेक्ट रूप से हत्या की गई, ये इनका साफ तौर पर आरोप है। अब आप तमाम सारे घर वाले जो है वो न्याय की मांग कर रहे हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका साथ उनके साथी भी दे रहे हैं, डॉक्टर साथी जो हैं वो भी दे रहे हैं? पूरे रेजिडेंट दे रहे हैं। कल से जोधपुर में वहाँ कैंडल मार्च है, आज वहाँ हड़ताल है, 2 की थी, अभी ये SMS वाले करेंगे, आगे आगे सभी कॉलेजें करती रहेगी बार बार। और हो सके तो इन्होंने बोला इंडिया लेवल पे भी करेंगे। सभी की तैयार है डॉक्टर पूरे मदद करने के लिए। और HOD अभी भी अपनी पोस्ट पर यथावत पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो वैसे के वैसे वो बैठा हुआ है। तो ये है असलियत
प्रशासन की, शासन की, अस्पताल की व्यवस्था की लगातार दबाव बनाकर, स्टाइपेंड मांगकर और भी कई तरह की एट्रोसिटीज़ करके इस तरह से प्रताड़ित कर दिया जाए, तंग कर दिया जाए कि डॉक्टर ही प्रेशराइज हो जाए, ऐसे में मरीज़ों का क्या होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है जब डॉक्टर के साथ ये हो रहा है तो। और इस मामले में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे इस तरह के HODs के और कितने हौसले बुलंद होंगे, ये वाकई सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।